हम सबके पास बहुत तरीके के बहाने हैं अपने अपने आर्ट को अलग अलग तरीके से ना करने के। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी दुनिया में लेके आ जाते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर यार मेरी तो लाइफ में मेरी फैमिली के इतने प्रेशर्स हैं, मैं तो यार अपनी पर्सनल लाइफ में इतना दुखी हूँ और इस वजह से मैं कहीं ना कहीं आर्ट्स को नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे फिर वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, हमारे पास बेशुमार बहाने हैं अपनी आर्ट को किसी भी तरीके से रोक लेने के। बट आज की जो कहानी है ना जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि आप सबको शायद सुन के मज़ा आ जाएगा। और मज़ा तो एक बहुत डिफरेंट बात है, बट आप इतनी मोटिवेट हो जाओगे अपनी लाइफ में कि आपको लगेगा कि यार अगर ये इंसान कर सकता है तो हम भी करेंगे। बात है 2019 की, काफ़ी पुरानी बात है, बट इसका वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी कभी भी पुरानी नहीं होने वाली, ये कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। वेलकम बैक एवरीवन, ये है आकृत परफॉर्मिंग आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलती है परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ अपडेट, करंट अफेयर और सब कुछ जिसकी आपको जानने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में ये ऐसा पर्टिकुलर ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसके ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं गया। हम अपने एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, हम स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं, बट परफॉर्मिंग आर्ट्स एक इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो हमारे हर फेस्टिवल्स में है, हर फैमिली के फंक्शंस में है, हर चीज़ में है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स। बट कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं और इसी मोटिव के साथ मैं हिमांशु कटारिया इस मिशन पर हूँ कि आकृत परफॉर्मिंग आर्ट्स के चैनल के थ्रू मैं आप सबकी लाइफ में अगर छोटी सी भी इंपॉर्टेंस जगह पाया परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के, तो मेरा मकसद मेरी जिंदगी के लिए पूरा हो जाता है। तो यस गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हो कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको अपनी कोई कहानी या किसी से रिलेटेड कोई कहानी शेयर करनी है तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे लिख के बता देना है। बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, बिकॉज उसके अलावा आपके पास ये अमेजिंग वीडियोस कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। Legends are not made, they are born। रिपब्लिक डे 2019 को ये बात साबित हो गई जब नार्थकी नटराजन became the first person from the trans community to receive पद्मश्री अवार्ड, जो हमारे इंडिया में थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। और सिर्फ भरतनाट्यम की बात नहीं, नार्थकी नटराजन और बहुत सारे डांस फॉर्म्स में बहुत ज्यादा महारत रखती हैं। She has also become the face of those styles। नार्थकी नटराजन सिर्फ और सिर्फ एक डांसर नहीं है, बट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम भी कर रही है एज एन एक्टिविस्ट। और ये इंस्पिरेशन ना ही सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है बट हमारे लिए भी है। अब इसी के साथ, क्योंकि अब उनका इंट्रोडक्शन हो गया है और आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो आप बात करते हैं कि हाउ नार्थकी एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ डांस। नार्थकी नटराजन का जन्म हुआ 1964 में एक टेंपल में जो था मदुरई में। लाइफ उस टेंपल में जन्म लेने के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही, बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए उनकी लाइफ में। इसलिए उस समय ये डांसर नहीं थी, बट ये एक ड्रीमर उस वक्त भी थी। किसी भी लाइफ की कंडीशंस को इन्होंने पीछे छोड़ा और ये आगे बढ़े थे। नार्थकी नटराजन जो बाय बर्थ डेजिग्नेटेड थी एज अ मेल, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। हर लोग उनको एक अलग नजरिए से देखते थे और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता था कि भरतनाट्यम की जो टेक्निक्स और जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा फीमेल साइड के लिए अच्छा है। और इस पर्टिकुलर स्टाइल में हमेशा से हमेशा फीमेल ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, मेल का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डांस स्टाइल में उतना ज़्यादा नहीं था। नार्थकी नटराजन का ये कहना है कि उनको अपनी फेमिनिन साइड के बारे में पता चला जब उनकी उम्र 10 साल थी, और द ओनली वे शी हैड टू एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर फेमिनिन स्टाइल फ्रॉम हर बॉडी वाज थ्रू डांसिंग। जिस तरीके से इंडिया में ये पर्टिकुलर जेंडर आइडेंटिटी उतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, वैलिड तो नहीं पर एक्सेप्टेबल नहीं है, नार्थकी नटराजन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला सोसाइटी की तरफ से, जिनकी वजह से वो मजबूर हो गई 12 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग जाने के लिए। कहते हैं घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता, सर से छत कट जाती है, खाने को खाना नहीं होता। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नार्थकी नटराजन को बहुत ही ज़्यादा मीनियल जॉब्स करनी पड़ी अपने शेल्टर, अपने फूड के लिए। बट कहीं ना कहीं दिल में वो ये बात जानती थी कि वो दिल से डांसर है और आने वाले फ्यूचर में उनका करियर एक डांसिंग फील्ड में ही होने वाला है। शी वॉज कॉन्टिन्यूसली लुकिंग फॉर अ गुरु, जो उनको मिलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली भले नार्थकी नटराजन और ऐसे बहुत ही अमेजिंग डांसर्स जो हमारे कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं, उनके ज़माने में कहीं ना कहीं गुरु ढूंढने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हमने इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। आकृत परफॉर्मिंग आर्ट्स एक डिफरेंट कंसेप्ट लेके आया है, एक डिफरेंट प्रोग्राम लेके आया है जिसको हम बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको यहाँ पर बोर्ड पे कहीं ना कहीं नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आप लोगों से बात करेंगे।
आपके स्टाइल्स को समझेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे, जो रिक्वायरमेंट है डांसिंग को रिलेटेड या फिर म्यूजिक से रिलेटेड या फिर एक्टिंग से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चीज़ को समझेंगे और आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस सारी चीज़ों को अवेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। अगर आपने कॉल नहीं मिलाया तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट जाएंगी। खैर ये सारी बातें तो हम बाद में भी करते रहेंगे। अभी वापस आते हैं वीडियो पे और बात करते हैं नार्थकी नटराजन की आगे की लाइफ कैसी रही और उनकी ये खोज पूरी हुई 1984 में, जब उनको गुरु के तौर पे मिले झंझवार किट्टप्पा पिल्लई, जो सिनोनिम थे उस वक्त इंडियन क्लासिकल डांस के। आप शायद इस महान पर्सनालिटी को उस तरीके से ना जानते हो, बट मैं आपको कुछ नाम लूंगा तो शायद आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इनके कुछ आर्टिस्ट शिष्य भी रहे जैसे कि हेमामालिनी और वैजयंती माला। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा। हम सबके बीच में कहीं ना कहीं एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर होना एक मेंटल इलनेस है और कहीं ना कहीं हम उनको अपने से अलग समझते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आने वाली आगे की स्टोरी में पता चलेगी कि किस तरीके से उन्होंने ना ही सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नाम रोशन किया, बट एज ए इंडियन नेशनल हम सबको प्राउड फील कराया है। और यहाँ से मुझे नार्थकी नटराजन के इंटरव्यू की याद आ गई और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला। उन्होंने कहा कि वो अपने गुरु के अंडर 15 साल तक ट्रेन करती रही। इनफैक्ट उन्होंने काफी जगह पर एज ए डेमोन्स्ट्रेशन आर्टिस्ट भी काम किया। मतलब आप सब जानते होंगे कि हम सब कहते हैं कि हमारी डांसिंग की एक पर्टिकुलर एज होती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है। आप लोगों ने ऑब्वियसली, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है, आपको पता होगा कि डिसाइपल्स यूजुअली गुरुओं की कोरियोग्राफीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो नार्थकी नटराजन ने वो वाला काम भी किया। कहीं ना कहीं नार्थकी नटराजन को काम बहुत ज़्यादा मिलने लगा, बट उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को कभी भी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहते हैं ना कि गुरु तो गुरु होता है और वो सारे बच्चों को एक समान देखता है। तो जो नार्थकी नटराजन के गुरु थे, उन्होंने अपने ही गुरुकुल के अंदर साउथ साइड में उनको एक रहने की जगह भी दे दी, जहाँ पर नार्थकी नटराजन ना सिर्फ रहा करती थी, पर कई सालों तक उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करी। ये सारी मेहनत ऑब्वियसली रंग लेके आई, क्योंकि नार्थकी नटराजन ने ना सिर्फ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, बट उन्होंने ये जो रिच कल्चर था तमिलनाडु का, उनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस भी किया। नार्थकी नटराजन से बहुत डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन किए जाते थे। उसमें से एक क्वेश्चन था कि आप ये जेंडर बाउंड्रीज को कैसे तोड़ा करते हैं। तो उनका कहना था कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो एक ट्रांस स्टेज में चली जाती है। जिन लोगों को ट्रांस के बारे में नहीं पता, वो होता है कि मंत्रमुग्ध होकर परफॉर्म करती है। एक ट्रांस स्टेज में जाने के बाद उनको कुछ ध्यान नहीं रहता कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो इंसान है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, उनको कुछ समझ नहीं आता। वो बस परफॉर्म करती है अपने पूरे दिल के साथ, और यही हेल्प करता है उनको सारी जेंडर बाउंड्रीज तोड़ने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब वो परफॉर्म करती है तो वो एक डिवाइन स्टेज में चली जाती है, और बहुत सारे स्पेक्टेटर्स और जो ऑडियंस है उन्होंने उनको आके ये भी कहा है कि जब हम आपका परफॉर्मेंस देख रहे थे तो हम एकदम डिवाइन स्टेज में चले गए थे। और वो बहुत ही हम्बली रिप्लाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ स्टेज पे, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ परफॉर्म करने की, मैं खुद एक ट्रांस स्टेज में होती हूँ, और शायद ये एक ऐसी एनर्जी है जो ह्यूमन को ह्यूमन से जोड़ती है, जो ह्यूमन मैनकाइंड को एक दूसरे से जोड़ती है, और उस एनर्जी की वजह से आप मेरी बात जो मैं बिना कहीं से परफॉर्म करती हूँ वो सुन पाते हो। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी काम किया हो, पर अवार्ड्स और अचीवमेंट के बेसिस में, यानी नंबर के बेस पे ही हमें हमेशा से जज किया गया है। तो बात यहाँ पर ऐसे नहीं है कि नार्थकी नटराजन के कोई नंबर से अवार्ड्स नहीं थे, ऐसे अनगिनत अवार्ड उनके नाम है, अनगिनत अचीवमेंट उनके नाम है। ऑब्वियसली मैं सारी अचीवमेंट्स को एक साथ इस वीडियो में तो नहीं बोल सकता, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो हाईलाइटेड अचीवमेंट्स और अवार्ड्स हैं वो मैं आपके सामने बताऊँ। आगे बात करेंगे उनके अचीवमेंट और अवार्ड्स के बारे में। नार्थकी नटराजन ने परफॉर्म किया है इन द लीडिंग फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यूके, यूएस, यूरोप। 2011 में संगीत नाटक एकेडमी से उनको अवार्ड मिला, जिस अवार्ड को उनको हाथ में सौंपा गया हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा। साथ ही साथ उनको मिली बहुत सारी डॉक्टरेट डिग्रीज भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, चाहे वो डांस से रिलेटेड थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड थी या म्यूजिक आर्ट्स से रिलेटेड थी, उनको सब जगह से डॉक्टरेट अवार्ड से भी नवाजा गया। इनफैक्ट जिस चीज से मैं इंस्पायर होकर उनकी स्टोरी आप लोगों से बता रहा हूँ, वो सिर्फ हम ही नहीं, हम अपने चैनल में नहीं, बल्कि बहुत सारे स्कूल ने भी उनकी स्टोरी को फीचर किया अपनी नोटबुक्स में स्टूडेंट्स के लिए एज एन इंस्पिरेशन।
इसके साथ उन्होंने अपना एक खुद का डांस स्कूल भी खोला। ऑब्वियसली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में वो नाम यहाँ फ्लैश भी हो जाएगा, जिसकी ब्रांचेस हैं यूएस, यूके और नॉर्वे में। नार्थकी नटराज की ये जो हीरोइक टेल है, ये इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द सेक्सुअल माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड नॉट जस्ट देम बट ऑल ऑफ अस। अगर मैं नार्थकी नटराज के खुद के शब्दों में बोलूं तो उन्होंने कहा कि इट टेक्स पैशन एंड कॉन्फिडेंस टू अचीव सक्सेस। सो गाइस, दिस वाज इट। अगर आपको वीडियो बहुत अमेजिंग लगा हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, मैं बिल्कुल बूस्टेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स को लेकर। आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा। अगर कोई डाउट भी है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी बता दीजिएगा। वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में कोई ना कोई जगह पर कोई ना कोई इंसान बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहा है और एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट ले सकती है। अगर हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आऊँगा एक और पावरफुल वीडियो के साथ अगेन आप सबके बीच में। अपने वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो मेक श्योर आप दिल से दुआ कीजिए कि हम और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मैं आपको बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, पीस।